Hey there, this is Simran from Simran IELTS Academy. Welcome to my YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे idioms की, जिन्हें हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं और जो idioms को यूज़ करके हम अपने IELTS स्पीकिंग में बैंड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और 7+ बैंड्स को ले सकते हैं. So let's begin. So आज का हमारा पहला मुहावरा है caught between a rock and a hard place, जिसका मीनिंग होता है, जिसे हमारे हिंदी में एक मुहावरा है कि आगे कुआं पीछे खाई. मीन्स when you are between two difficult situations, आगे भी कुआं है और पीछे भी खाई है. मीन्स आगे भी डिफिकल्ट सिचुएशन है और पीछे भी डिफिकल्ट सिचुएशन है. when you have to take a decision दो इक्वली डिफिकल्ट सिचुएशंस में, तो वहाँ पे हम idiom यूज़ करते हैं caught between a rock और a hard place, right? So इस idiom को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं that when my friend got fired from the company, I found myself to caught between a hard place and a rock. I was confused whether to tell her first that she was fired or to let her know herself that she was fired. So आप इस तरीके से इस idiom को यूज़ कर सकते हो. So आज का हमारा सेकेंड idiom है Don't judge a book by its cover, जिसका मतलब होता है कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज या विवरण नहीं करना चाहिए. मीन्स किसी की भी आउटर लुक को देख के उसके बारे में कोई भी ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी चाहिए, राइट? तो ये मुहावरा हम बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमारे क्यू कार्ड्स में या हमारे क्यू कार्ड में आता है, एक टॉपिक आता है टॉक अबाउट अ पर्सन हु वेयर अनयूजुअल क्लोथ्स, राइट? तो वहाँ पे आप ये मुहावरा यूज़ कर सकते हो दैट I found that person to wear shabby jeans or faded t-shirts, but he was a very famous architect. Then I got to know that we should not judge a book by its cover. Means मैंने एक आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ा कि वो shabby jeans मीन्स फटी हुई जीन्स पहनता है और shaded टी-शर्ट्स को पहनता है, पर बाद में मुझे पता लगा कि वो इंडिया का बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है. तो वहाँ से मुझे समझ आया कि हमें कभी भी किसी भी पर्सन को उसकी आउटर लुक से समझना नहीं चाहिए या उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी चाहिए. सो नेक्स्ट idiom इज अ पीस ऑफ केक. इट मीन्स, इसका मीनिंग होता है कि बहुत ही आसान होना. कोई भी काम अगर आपके लिए बहुत ही आसान है तो आप बोल सकते हैं कि इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, राइट? जैसे हम बोल सकते हैं दैट क्रैकिंग आइल्स इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. आई होप आप ये जल्दी कहें. जैसे हम बोलना हो कि क्रैकिंग आइल्स इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी मीन्स आइल्स को क्रैक करना मेरे लिए बहुत ही आसान है, राइट? सो दैट्स हाउ वी यूज दिस idiom. नेक्स्ट idiom इज द लास्ट स्ट्रॉ. द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है बर्दाश्त की सीमा से बाहर चले जाना. रेगुलरली आप किसी कन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, पर एक ऐसी मोमेंट आती है जब आप किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपकी बर्दाश्त करने की हद से वो चीज़ बाहर चली जाती है, तो वहाँ पे हम ये idiom यूज़ करते हैं जो है द लास्ट स्ट्रॉ. आप इस idiom को ऐसे यूज़ कर सकते हो दैट आई हैड regular conflicts with my landlord, but when he refused to repair the broken fridge, it was the last straw. I just left the apartment. कि मेरे काफ़ी टाइम से मेरे किराएदार के साथ बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बट जब मैंने उसे ब्रोकन फ्रिज मीन्स फ्रिज खराब हुई फ्रिज को रिपेयर करने के लिए बोला, तो उस टाइम पे उसने मना कर दिया. तो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ मीन्स वो मेरी बर्दाश्त की सीमा से बाहर था, तो मैंने अपार्टमेंट को छोड़ दिया, राइट? नेक्स्ट idiom इज टू ब्रेक द बैंक. टू ब्रेक द बैंक का मतलब होता है वेरी कॉस्टली. मीन्स कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, राइट? तो इस idiom को आप यूज़ कर सकते हो दैट विद द करंट एक्सचेंज रेट गोइंग ऑन अ हॉलीडे इज लाइक ब्रेकिंग द बैंक. जो इस टाइम पे डॉलर्स और पाउंड्स का करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है, इस रेट पे अगर हमने किसी हॉलीडे पे जाना है तो वो हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ता है. तो बहुत ही महंगा पड़ता है कि बजाय आप बोल सकते हो टू ब्रेक द बैंक. नेक्स्ट idiom इज टू मेक और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसका मीनिंग होता है किसी कंक्लूजन की तरफ पढ़ना, राइट? तो ये जो idiom है ये आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर फिनिशिंग योर क्यू कार्ड. क्यू कार्ड का लास्ट पॉइंट जब आपने मेंशन करना है तो आप बोल सकते हो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जहाँ पे आप इन कंक्लूजन और इन सम अप बोलते हो, राइट? सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, यू कैन से दैट वाज द पर्सन आई लाइक द मोस्ट एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दीज आर द रीजंस व्हाई आई एडमायर दिस पर्सन. तो इससे आपके एग्जामिनर को इंडिकेट हो जाता है कि आप
अपने क्यू कार्ड को फिनिश करने की तरफ जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट ईडियम इज टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस और टू कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। इस ईडियम में आप एंड भी यूज कर सकते हो और टू भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सही हैं। इस ईडियम का मतलब होता है टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स मीन्स दो चीजें बहुत ही अलग हैं, उनको आपस में कंपेयर करना, राइट। तो इस ईडियम को आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट टू ऑप्ट अ हॉबी एंड आई एम कंफ्यूज्ड that whether to choose doing yoga or whether to choose play piano. I can say it's like comparing apples to oranges कि मैं कोई हॉबी चूज करना चाहता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं योगा करना चूज करूँ या पियानो प्ले करना चूज करूँ। ये तो ऐसे बात हुई कि दो अलग चीज़ों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ जिनका कोई तालमेल ही नहीं बनता, राइट। सो दीज आर द 7 ईडियम्स जिन्हें आप स्पीकिंग में यूज करके अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।